जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? रियल नंबर। 10th और 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर ही है। उस चैप्टर को हम लोग आज आसानी से क्लियर करेंगे। यहाँ पे रियल नंबर के पहले एक नंबर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा होता है कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के योग को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या के मतलब क्या होता है? जैसे वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे हो गया 2/3 या √2। ये किसका एग्जाम्पल है? रियल नंबर का। और यहाँ पे एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल होता है -√2 -√3। यानी कि वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के योग को क्या बोला जाता है? सम्मिश्र संख्या, यानी प्लस प्लस। यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर है यानी अवास्तविक संख्या है, और यहाँ पे 2/3 प्लस √2 ये सब क्या है? रियल नंबर है। इन दोनों के योग को क्या बोला जाता है? सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को क्या बोला जाता है? अवास्तविक। क्या बोला जाता है? अवास्तविक। अवास्तविक संख्या बोला जाता है, और रियल नंबर के मतलब वास्तविक बोला जाता है। सम्मिश्र संख्या को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर्स, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसको काल्पनिक या अवास्तविक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। सम्मिश्र संख्या की हम लोग परिभाषा क्या क्लियर किए कि वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के सम्मिलित रूप को या वास्तविक या अवास्तविक संख्याओं के योग के क्या बोला जाता है? सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल में अगर करें तो एग्जाम्पल इसका होगा, यहाँ पे यानी कि √2 प्लस -√2। यहाँ पे -√2 क्या है? अवास्तविक है, और √2 क्या है? वास्तविक है। तो यहाँ पे वास्तविक प्लस अवास्तविक संख्याओं के योग को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। यहाँ पे और हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 प्लस -7। यहाँ पे 2/3 क्या है? वास्तविक संख्या है, और √-7 क्या है? अवास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल में होगा √2 √3 2/3 4/7। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब एक चीज और है यहाँ पे, हाँ, परिमेय संख्या का हम लोग परिभाषा क्लियर करेंगे। परिमेय संख्या का परिभाषा 2 तरह से होता है। एक होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। वैसी संख्या जिसे किस रूप में लिखा जाए? P/Q के रूप में लिखा जाए, और वहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और एक होता है कि वैसी संख्या, हाँ, एक इसका और परिभाषा है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे यहाँ P/Q के मतलब हुआ कि 7/8 8/7 9/6, ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या। और एक और होता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे √4
√16, √25, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ p/q 7/8 है, 8/7, यहाँ पे p/q के रूप में है 9/6। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। चाहे जो रूट में है और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है वो क्या है? परिमेय है। लेकिन अपरिमेय संख्या की परिभाषा होता है कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, यानी कि ये p/q के रूप में नहीं होता है। परिमेय संख्या का परिभाषा यही होता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे हम लोग 7/8 लिखें तो ये p/q के रूप में है, 8/7 यहाँ p/q के रूप में है, 9/6 p/q के रूप में है, और इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। दूसरा क्या है कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ पे जो √4 है, √16 है, √25 है, उसका क्या है? पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। उसके बाद इसका क्या है? हाँ, अपरिमेय संख्या का परिभाषा है कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्या में यहाँ √3 होता है, √7 होता है, √8 होता है, तो ये सब का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन परिमेय संख्या का, हाँ, परिमेय संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे √4 का वर्गमूल 2 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है और √25 का वर्गमूल 5 होता है। परिमेय और अपरिमेय हम लोग क्लियर कर लिए। एक चीज़ और है इसमें, परिमेय में एक होता है दशमलव के हिसाब से परिमेय संख्या को बोला जाता है शांत, और इसको बोला जाता है अशांत। क्या बोला जाता है? शांत और अशांत। यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को दशमलव प्रसार के हिसाब से यहाँ पे परिमेय संख्या को बोला जाता है क्या? बोला जाता है शांत या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और यहाँ पे अपरिमेय को क्या बोला जाता है? अशांत या अशांत अनावर्ती। क्या बोला जाता है? ये दशमलव प्रसार के हिसाब से है, दशमलव प्रसार के हिसाब से। हाँ, दशमलव प्रसार के हिसाब से परिमेय संख्या को शांत या अशांत आवर्ती बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को अशांत या अशांत अनावर्ती बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे 11/3 है। 11/3 का जो दशमलव के बाद जो अंक जाता है वह है 3.666, यानी कि यहाँ पे जो 6 है वो आगे बढ़ते जाता है, यानी 6 के बाद एक आती हो जाता है, शांत हो जाता है। एक और अंक है जिसे 22/7, जो पाई का मान क्या होता है? यहाँ पे 22 यहाँ पे लिखते हैं इसे 22/7। 22/7 का यहाँ जो मान है, सॉरी 1/7, ये चलता है 0.142857। ये फिर यहाँ से शुरू होगा, यानी इस संख्या एक टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पे 6 बार बार आता है, तो ये शांत है। लेकिन इसमें जो होता है, इसका जैसे इसका एग्जाम्पल होता है जो √2 है, √2 का जो दशमलव प्रणाली है वो 1.4142135, इस तरह से आगे चलते जाता है। उसी तरह से √3 अगर होता है तो √3 का 1.7320508। यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे दशमलव प्रसार के हिसाब से परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? शांत या अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्या को अशांत या अशांत अनावर्ती। जैसे यहाँ पे 11/3 है, तो 11/3 को पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 का बार बार क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब बार बार 6 आ रहा है। यहाँ पे 1.42857, यहाँ से फिर 1.42857 चलेगा। लेकिन अशांत जो अनावर्ती है, इसमें
आगे तक जाएगा, अभी 1.4 1.42 1.35 और आगे तक जाएगा, इसका कोई हिसाब किताब ना है। यहाँ पे 1.732050 और आगे बढ़ते जाएगा। तो ये अशांत नहीं, ये हर समय अशांत रहता है, लेकिन ये एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, शांत। जैसे यहाँ पे अगर अंक का पुनरावृत्ति होगा तो फिर से 1142857 का होगा, लेकिन ये इसी तरह आगे बढ़ते जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अशांत अनावर्ती। और परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के हिसाब से शांत या अशांत आवर्ती एग्जाम में पूछता भी है। अब हम लोग आगे क्लियर करेंगे। एक बार हम लोग क्लियर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के योग को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। यानी वास्तविक और अवास्तविक संख्या के योग को क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या। उसके बाद वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। फिर से एक बार, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ p/q के रूप में है। उसके बाद दशमलव प्रसार के हिसाब से परिमेय को क्या बोलते हैं, शांत या अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, अशांत या अशांत अनावर्ती। मैंने शांत आवर्ती के मतलब यही होता है कि अंक एक टाइम के बाद इसमें क्या होता है, आगे बढ़ना बंद हो जाता है, यानी शांत हो जाता है। और ये हर समय अशांत रहता है, यानी कि 1.4414235 के बाद भी आगे चलते रहता है। यहाँ पे भी √3 के बाद 1.73205008 आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे है कि 6 का केवल फिर से 6 का पुनरावृत्ति होगा, यहाँ पे 7 तक या फिर 1.142857 आएगा। तो यहाँ पे शांत है, तो उसके हिसाब से परिमेय संख्या को शांत या अशांत आवर्ती और अपरिमेय संख्या को अशांत या अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है, परिमेय, यहाँ पे इसे रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। अब हम लोग भाज्य संख्या को क्लियर करेंगे। भाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 etc। ये जो संख्या है वो 1 से भी कटेगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो 1 से भी कटेगा, और स्वयं मतलब 4 से भी कटेगा, और उसके बाद एक और संख्या से कटेगा। वो संख्या क्या है, 2। यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 4 है तो 1 से 4 कट रहा है, फिर स्वयं 4 से भी कट रहा है, उसके बाद 2 से कट रहा है। तो यहाँ पे एक और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या से कट रहा है, वो संख्या क्या है, 2। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, उसके बाद 6 2 और 3, ये एक और स्वयं के अलावे 2 और 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यहाँ पे क्या है, 8 है तो यहाँ 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और स्वयं के अलावा 2 4, हाँ 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा यही होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे 3 5 7 11 13 etc। इसमें क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं भाग लग रहा है। जैसे यहाँ पे 3 है
तो 1 से कट रहा है, उसके बाद 3 से, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। 5 भी 1 से कट रहा है और खुद 5 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यहाँ पे 7 भी 1 से कट रहा है, खुद केवल 7 से कट रहा है, स्वयं से, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे भाज्य संख्या में आगे हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या। हाँ, एक चीज और, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। हाँ, सबसे छोटा अभाज्य 2 और सबसे छोटा भाज्य क्या होगा, 4 होगा। अब हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या की परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग का होगा 2, 4, 6, 8, 10 etc। ये जो संख्या है जो 2 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या। विषम संख्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ 3, 5, 7, 11 etc। ये सब संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 1 से अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc, मतलब अनंत तक, तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। अब एक है यहाँ पे क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, 0 सहित गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत और 0 सहित गिनती की संख्या को पूर्ण। एक होता है पूर्णांक संख्या, क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक संख्या हम लोग बोलेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, ये सब है पूर्णांक संख्या। यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के क्या है, सम्मिलित रूप। यहाँ पे 0 जो है वो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। तो पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या बोलेंगे। यहाँ पे भाज्य संख्या की इंग्लिश क्या होगा, कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर्स। और यहाँ पे अभाज्य संख्या के इंग्लिश हो गया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। यहाँ पे सम संख्या की इंग्लिश क्या होगा, इवन नंबर। उसके बाद विषम का ऑड नंबर, प्राकृत का नेचुरल नंबर, पूर्ण का होल नंबर, और पूर्णांक का क्या होगा, इंटीजर। भाज्य संख्या को कंपाउंड नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सम संख्या को इवन, विषम को ऑड नंबर, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर, पूर्ण को होल नंबर और पूर्णांक को इंटीजर नंबर। एक बार और हम लोग क्लियर कर लेंगे। परिमेय संख्या को 2 पार्ट में, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। भाज्य को यौगिक संख्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोलते हैं भी, रूट संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा हम लोग क्या क्लियर किए थे कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या। यहाँ पे जो 4 था वो एक और स्वयं के अलावे, 1 और 4 के अलावे 2 से भी कट रहा था,
यहाँ पे 6, 1 और 6 यानी 1 और स्वयं के अलावे 2 और 3 से भी कट रहा था। 8, 1 और स्वयं के अलावे 2 और 4 से भी कट रहा था, इसलिए हम लोग भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की हम लोग परिभाषा क्लियर क्या किए थे कि 1 और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से न कटे। तो यहाँ पे 3 है, 1 और 3 के अलावे किसी और संख्या से 1 और 3 के अलावे किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। यहाँ पे 5 भी 1 और 5 के अलावे किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या। उसके बाद सम में क्या था, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 से खुद कट रहा है, 4 2 से कट जा रहा है, 6 भी, तो एक क्या है, सम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, जैसे 3, 5, 7 etc। उसके बाद है प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या को क्या हम लोग बोलते हैं, प्राकृत संख्या, यानी 1 से अनंत तक। उसके बाद पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में आगे जब हम लोग 0 लगा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, यानी कि जिसमें धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक भी हो, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अगर हम लोग से कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा तो 3, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा तो 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा तो 0, और पूर्णांक संख्या वैसी कौन सी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक होता है तो 0 धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा विषम संख्या 3, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, और सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, और धनात्मक और ऋणात्मक संख्या 0। इस तरह से हम लोग रियल नंबर के बारे में आज हम लोग क्लियर किए। आगे हम लोग इससे बेहतर तरीका से आगे हम लोग इस रियल नंबर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।